बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सागर क्लासेज में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो आपकी हुई थी 17 जनवरी 2019 प्रथम पाली में का प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे पास, तो इसका सेट नंबर 1 को हल करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो चार विकल्प हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खाली डैश कहा जाता है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, समपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जडोल मिट्टी। भारत में अधिकांश भागों में जडोल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AKFI, कबड्डी खेल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके विकल्प देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्षय रोग और टीबी रोग खाली डैश के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति खाली डैश होती है। तो ये शामिल होती है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील खाली डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में कितने एल्गो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 10 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, रेयॉन। अगला प्रश्न है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड हो जाएगा, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये समझाता है हमारा सतत विकास को ये समझाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर है कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजेल फॉल्स, विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से में है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो विकल्प 26 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनील कुमार किससे जुड़े हैं? कुश्ती से ये जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी है, कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है, विकल्प फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिट्सबर्ग, आपका विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती में सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, शरावती, विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, ये होता है समानता का अधिकार, विकल्प सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो महाबलीपुरम में स्थित समुद्र तट का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, देश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? 1893 में ये गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। नेक्स्ट है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम के चारों ओर घूमता है, तो विकल्प थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो 38 का हो जाएगा सभी धर्मों को समान रूप से देखना, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। 41 क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, योग के प्रकार में अर्थ पद्मासन की स्थिति क्या है? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा लिली, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 महीने और 6 सप्ताह। विकल्प थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा मंदिर से ये संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। 45 का आपका है सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर है विश्व चैलेंज कप। राज्य परिषद को 46 क्वेश्चन है आपका, राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। तो विकल्प थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय की दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो राइडर शब्द किससे जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 48 का आपका क्वेश्चन नंबर कबड्डी से ये जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित हैं। तो 49 का आपका हो जाएगा थर्ड, ये शंकर को समर्पित है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता द्वारा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। वित्तीय सहायता द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। तो विकल्प सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जीके के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल करेंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।